जो है आज हार्ड क्वेश्चन नीट का डिस्कस करेंगे। हार्ड क्वेश्चन जो है हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, हार्ड का हीट ऑन द टारगेट, और 5 डॉट का मतलब है रादर देन अराउंड द टारगेट, यानी हमें एग्जाम के क्वेश्चन बार बार पढ़ने, अगर संभव हो 78 से 1978 से आज तक जितने क्वेश्चन आए सभी पढ़ना चाहिए आपको। आई वॉज सो प्रोफेशनल इन माई लाइफ, किसी क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा होता था इस एग्जाम में आया तो मैं पढ़ता था, नहीं आता था किसी एग्जाम में तो मैं वो क्वेश्चन टच नहीं करता था। मेरा मानना ये था कि जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले वो तो पढ़ ले, बाद में न्यू भी पढ़ लेंगे, और उसको ही पढ़ते पढ़ते बीच में एग्जाम आ जाता है, वही कवर नहीं हो पाता है सारे चैप्टर का और रिजल्ट आ जाता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नीट एग्जामिनेशन की। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। इसके लिए मैं 2010 से 2018 का डिस्कस करूंगा, फिर 2010 से पहले तक का अलग स्लाइड होता है, 2018 के बाद अलग। अभी हम इसको डिस्कस करें। टॉपिक वाइज एनालिसिस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी तक 26 क्वेश्चन आए हैं इसमें, और आप देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में कहाँ से आए। पहला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं, यानी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्लास चल रहा है कि कैसे आप 1 मंथ में श्योर एंड शॉर्ट क्वालिफाई करें, ये मानते हुए कि पिछले 2 साल में आप कुछ नहीं पढ़ पाए। दूसरा टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेन एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से भी नहीं आया, हम बच रहे हैं पढ़ने से। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड मात्र एक आया, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है लाइफ में सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मैच करता रहेगा, इसलिए इसका मैं टेक्निक बताऊंगा बेहतर वाला। फिर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, यहाँ से भी एक ही आया। एक्सेलरेशन, ये आता है, मेडिकल वाले ऐसा करते हैं कि वो dv by dt एक्सेलरेशन को लिखवा कर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे, बहुत कुछ करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, नया चीज अभी नहीं पढ़ना है। काइनेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मात्र 2 क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी 3 क्वेश्चन। मिला जुला के ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन हमें इस टॉपिक से कई चैप्टर हैंडल करने में हेल्प मिल सकता है, तो इसलिए हमें डिस्कस करना है। अब देखिए हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन 1998 का है, यानी बेसिकली हम लोग 1998 से ही 2018 तक का इसमें डिस्कस करते हैं। अ कार मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या मिल गया, कार का स्पीड मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर। कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। अभी तक क्या दिखाई दे रहा है, स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड डबल 80, what is the minimum stopping distance? अगर स्पीड 40 से 80 हो जा रहा है और पूछा जा रहा है कि मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए। 40 जब था तो 2 मीटर था, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, v² स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉप करना है, तो v² इक्वल्स u² प्लस 2as, स्टॉप करने के लिए v0 फाइनल, और एक्सेलरेशन निगेटिव लेना होगा। तो मिला जुला के चाहे आप v² बोले या u² बोले, वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s हो गया जी। अब हमें क्या जानना है कि v² यानी 40 से 80 डबल का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, यानी s हो गया 4 टाइम्स, s कितना हो गया 4 टाइम्स द इनिशियल वन। इनिशियल कितना था 2 मीटर,
तो जब स्पीड 80 कर देंगे तो जो भी डिस्टेंस था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आप काम कर लेंगे। आप ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह भी हम नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए मैं इसको यूज अभी नहीं कर रहा। यहाँ से भी आप वैसे कर लेंगे। वर्क डन इन स्टॉपिंग द कार एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। याद रखिए वीडियो ये तभी फायदे का है जब हर एक समय आप पॉज यूज करें, रोकें, थोड़ा सोचें, तब आगे बढ़ें। आपको अपना ब्रेन डेवलप करना बहुत जरूरी है। यानी आपको क्या करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को ये दूसरा वो तरीका है, आप पॉज करके समझ सकते हैं प्रॉपर। ये सब आपके टीचर पढ़ाए होंगे, हम ये सब आपको पढ़ाएंगे कि किलोमीटर पर आवर से कैसे बचते हैं, ये सब तरीका बहुत अच्छे अच्छे सिखाएंगे। अभी आप फिलहाल ये सब इतना टाइम वेस्ट मत करिए, एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा रोल, आप इतने रिस्क नहीं ले सकते। हमें वो मेथड नहीं सीखना जो एग्जाम में नहीं करना है। अब देखिए जैसे मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको इसी समय पॉज करके थोड़ी देर ट्राई करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए मेरे लेक्चर सुनने के लिए। A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by 3t cube plus 7t square plus 14t plus 5। ये तो मेडिकल वाले रेगुलर पूछा करते हैं। अगर आप मतलब टोटल 30-40 इयर्स के क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो ये रेगुलर आता है। अब आपको s दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 3t क्यूब है तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। आप पढ़े होंगे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 हो गया, n के जगह t 3 माइनस 1, so this becomes 3t square। और ये 3 ऑलरेडी बाहर में है। जब मैं 3t क्यूब पूछूं तो आपको वो 3 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा और एक 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 9t स्क्वायर। हाँ सॉरी कितना हो गया, सही लिख रहा हूँ ना, ठीक। अब आप क्या करेंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत लिख रहा हूँ, सही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 बाहर ले लेते हैं कोफिशिएंट और t क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस वैसे 7 ले लेंगे बाहर और t स्क्वायर का 2t का पावर 2 माइनस 1 प्लस 14t का 14 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आपको मैथमेटिक्स में मेरा एक क्लास केवल डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल वाला कैलकुलस का क्लास भी देख लेना चाहिए अगर आप यहाँ वीक हैं तो। ऐसे सभी बच्चों को ऐसा पता होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए मेरे को कितना समझ ये आ गया, टोटल 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, ये है वेलोसिटी। मुझे अब एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो इसको फिर डिफरेंशिएट करिए तो दिस टाइम 9 2 जा 18t प्लस 14, यही हो जाएगा। अब कह रहे थे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हाँ ये मेडिकल वाले बड़ी अच्छा करते हैं हमेशा, इन जनरल टाइम 1 सेकेंड कहते हैं, टाइम तो मत देखना भाई। अब आप सोचिए 8 4 को ऐड करते हैं, लास्ट डिजिट पे फोकस करना चाहिए, 18 और 14 नहीं, 8 प्लस 4 2, डोंट से 12, लास्ट डिजिट, तो 2 एक ही जगह है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसी को हम बाद में बता सकते हैं वापस जल्दी कैसे करते हैं। अभी आप फिलहाल यहाँ तक आगे बढ़ने दीजिए, अन्यथा आप देखिए अगर आप चाहेंगे इसको, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताऊं कैसे आप सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस होने पर आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिस होने पर क्या करेंगे। आपको इतना पता चल गया कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहली बार में ये 0, दूसरी बार में ये 0। अब आपका ध्यान इसी पर होना चाहिए।
पहली बार में 3 जा 9t स्क्वायर प्लस 14t, और दूसरी बार में 18t प्लस 14। यही आंसर होता है। यानी आप क्या करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं जल्दी से। 3 जा 9t स्क्वायर और वो 18t, तो 18 तो दिमाग में होना चाहिए, और दूसरा 7 2 जा 14, तो 18 प्लस 14 डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये सब आप कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो पॉज करके रुकना है। एक बात याद रखना है कि ये सब जरूरी नहीं है कि ये मेथड मेरे अप्रूव्ड हो, मैं इसे पसंद करता हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो बताता हूँ आपको वो फॉलो करना, जो नहीं बताता हूँ वो कुछ भी लिखा हुआ है, जरूरत है नहीं, मतलब आप पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। A stone is thrown vertically upward. मैं जैसे स्टोन फेंका ऊपर गया, when a stone is at a height half of its maximum height, its speed is 10 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है कि आपने स्टोन को फेंका, मानो u स्पीड से फेंका, यहां जाकर h/2 हाइट पर जाकर इसका स्पीड हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। और फिर कहीं तो जीरो होगा वेलोसिटी जहां मैक्सिमम हाइट होंगे, तो ये भी h/2 क्योंकि हाफ डिस्टेंस कह रहा है। तो मैं अक्सर ना ये पोर्शन से नफरत करता हूँ, मैं यहीं पर चला जाता हूँ, मुझे इजी फील होता है। आप पढ़े होंगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर ऊपर वाले पोर्शन के लिए इक्वल्स u स्क्वायर, और अब u के बारे में ऊपर डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, नीचे g होता है, तो हमें -2g और h/2। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं ये 2 काटा, पता नहीं मुझे ऐसे करनी चाहिए नहीं, और आप ये मन में सोच रहे ना 0 इक्वल्स 10 स्क्वायर माइनस gh, तो किसी भी चीजों में जीरो में तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। मैं 10 किया और ये 10 काट दिया, g तो 10 है ना, g 10। इस h को अगर मैं इधर ले आया तो राइट हैंड साइड 10 बच गई। यानी आप देखेंगे कि अक्सर जो है लोगों की ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, 10 ये सब देखकर प्रैक्टिस हो जाती है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। तो आप ये कर लेंगे। फिलहाल आपको जल्दी करने के लिए समझ गए ना क्या करना है, ऊपर में ही बात करना है। v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ना, आई एम सॉरी, -2g h/2। यहाँ से 2 कैंसिल करना है और फिर g और 10 एक ही कैंसिल करना, g और 10 कैंसिल करना, तो सीधा h इक्वल्स 10 हो गया। g सेम है ना, ठीक। इतना ये सब करना नहीं है, आपको समय इतना बचाना है एग्जाम में, बहुत जरूरी है। ये सब में टाइम वेस्ट मत करिएगा, सीधा आप ये लाइन ही लिख के काम कर सकते। मतलब ये मैं आपकी जगह होता तो मिला जुला के इसी की बात करता हूँ। मिला जुला के मैं क्या करता, v स्क्वायर इक्वल्स 2gh टाइप पढ़े होंगे ना, तो यही करता। 10 स्क्वायर इक्वल्स 2gh/2, मैं यही करता। 2 कैंसिल करता, g कैंसिल करता 10 से, h 10 होगी, मैं यही करता। If a ball is thrown vertically upward with a speed u, the distance covered during the last t second of its ascent। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे पूरा पता है कि इस क्वेश्चन में आप पर थोड़ा लोड आने वाला है, आप थोड़ा ऐसा ऐसा फील कर सकते हैं। तो क्या हो गया, लास्ट टी सेकेंड और एसेंट चढ़ाई वाला, ऐसा वाला नहीं, उतारना नहीं है। If a ball is thrown vertically upward with speed u,
the distance covered during the last t second of its ascent. तो पहले कुछ हम लोग मानते हैं और उसको आप दिमाग में रखिए, थोड़ी देर तक दिमाग में रखिए, इसको ठीक से सुनिए. Let h be the maximum height that ball achieves. मान लीजिए मैं यहाँ से फेंका, यहाँ तक फेंका, तो ये h हाइट मान लीजिए. किस समय का? जब वेलोसिटी 0 हो जाए, फाइनल वेलोसिटी. t is the time to reach the maximum height. अक्सर कैपिटल T या tau टोटल टाइम के लिए यूज किए जाते हैं. If small t is the last t second and h is the height of ball from surface in last t second. t is the last t second. यहाँ तक का हम लोगों को क्या करना है? t बात करना है, यानी इस समय का टाइम क्या हो जाएगा? t माइनस टी. टाइम की बात करना. ये वाला हाइट कितना है यहाँ तक का? स्मॉल h. यहाँ तक का है स्मॉल h, तो ये वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h. अब ये अगर थोड़ी देर दिमाग में रखें, भूले नहीं, तो डिस्कस करना इजी हो सकता है. देखिए, प्लीज घबराइएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रिंट वगैरह का भी कुछ दिक्कत है. आप क्या बोलेंगे? v इक्वल्स u प्लस ए टी और s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमें दोनों इक्वेशन ठीक से समझना है. बस टॉप पॉइंट पर बात करिए, वेलोसिटी 0, तो ये देखिए मैंने लिखा 0 इक्वल्स u, और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या लिखना है? माइनस g, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे होता है हमेशा. और ये टाइम जो भी हमको टोटल टाइम की बात कर रहे हैं. नीचे से फेंका u, टॉप में 0, इसलिए हमें टोटल टाइम निकल गया u बाई जी. टोटल टाइम निकल गया. अभी इसे निकाल के रखना है बस. अब s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मानिए कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी बात मतलब पॉइंट पर चलता है एट पॉइंट x, तो क्या हो जाएगा? h इक्वल्स, हम लोग माने थे ना v, h की बात किए थे, vt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. वेलोसिटी भाई h पॉइंट की बात कर रहे हैं, यू में से vh. और हम ये इक्वेशन फिर से सोच सकते हैं, ऊपर वाला x पॉइंट के लिए v, आप x डाल दीजिए vx, u माइनस ये रिमेनिंग टाइम. याद है ना अभी टाइम कितना बात किए थे? ऊपर वाला स्मॉल t किए थे लास्ट t सेकेंड, और नीचे वाला था कैपिटल T माइनस स्मॉल. हमें इसकी बात करनी, हमें इसकी बात करनी, हमें इसकी बात करनी. यहाँ u से फेंके और यहाँ का वेलोसिटी निकालना एट दिस डिस्टेंस, यहीं तक का चाहिए. आप चाहे से x कहें, h कहें, जो भी करना है, कहीं किसी भी पॉइंट पर हम बात करते हैं. तो v इक्वल्स u माइनस जी टॉ माइनस टी. अब इसी में मुझे क्या करना है? कैपिटल T का वैल्यू यहाँ डाल देना है, काम खत्म. इसको डालते ही एलसीएम लेने के बाद ये g कैंसिल हो जाएगा. एलसीएम लेने के बाद तो क्या बच गया? u माइनस एंड दिस u माइनस जी टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. u कैंसिल हो गया, u कैंसिल हो गया, और यही gt जो अभी आप निकाले हैं यहां पर अब डाल दीजिए वेलोसिटी की जगह. तो gt इंटू एक और t, gt स्क्वायर हो जाएगा, gt इंटू टी, gt स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें हाफ gt स्क्वायर माइनस कर दीजिए. इसको मैं चाहूंगा कि इसका कोई शॉर्ट तरीका बोलूं, उससे पहले आप इस क्वेश्चन पर आज अच्छे से प्रैक्टिस करिए. जाके घर में पॉज करके थोड़ा वीडियो को बार बार देखिए, फिर तब बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t एज दिस. ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में नहीं देना चाहिए. मेडिकल वाले को तो पता नहीं क्या हो गया, बच्चों को तंग करते, सारे मासूम बच्चे होते हैं. मेडिकल वाले बच्चे तो फूल पत्ती वाले होते हैं. कहीं भी पार्क में जाके कोई भी फूल लिया, स्मेल किया, बॉटनी खत्म. ये लोग ऐसे प्यारे लोग होते हैं. x equals a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constants.
ये ना डराते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वेलोसिटी पूछा, थैंक गॉड एक्सेलरेशन नहीं पूछा। अरे बच्चे का हार्ट फेल हो सकता है। तो वेलोसिटी, तो चलिए dx by dt बात कर रहे हैं। क्या बात करना है? dx by dt। तो कैसे हम लोग बात करेंगे? a e to the power minus alpha t, a बाहर ले लेते हैं और e to the power एनीथिंग का डिफरेंशिएशन e to the power सेम थिंग होता है। अब फिर इस सेम थिंग का डिफरेंशिएशन अल्फा टी का माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? एक माइनस अल्फा इंटू कर देंगे डिफरेंशिएशन। आप जानते होंगे, नहीं तो डिफरेंशिएशन वाला क्लास करना है। प्लस इस बार है b e टू द पावर बीटा टी, तो b हम लिख दिए और e टू द पावर एनीथिंग का वही सेम थिंग और फिर बीटा टी का बीटा। आपने गौर किया क्या कि इसमें दो फंक्शन आ गया, एक ये आ गया कि आ गया। पहला वाला तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और दूसरा वाला एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। अरे e टू द पावर माइनस अल्फा टी है पहला वाला में, तो माइनस तो निगेटिव हो गया क्योंकि अल्फा टी ए बी सब पॉजिटिव, सॉरी ए बी अल्फा बीटा सब पॉजिटिव। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। तो यानी पहला वाला का क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। अब आपको इन जनरल मेडिकल वाले बच्चे की तरह बात कर रहा हूं, नहीं लग रहा है बीटा माइनस अल्फा? तो ओवरऑल, हालांकि मुझे ये चारों चॉइस पसंद है, सारे गलत है। क्या देना चाहिए? पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, दूसरे पार्ट में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मेडिकल में रहे ना तो बीटा माइनस अल्फा यानी पॉजिटिव मानकर आप इसे टिक लगा सकते, जबकि ये गलत है, मुझे ये पसंद नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इक्वेशन डिक्रीजेस विद टाइम और पॉजिटिव पोर्शन इंक्रीजेस विद टाइम। ओवरऑल इंक्रीज, ये क्लियर नहीं, इसलिए इसमें विश्वास मत करिएगा। मेडिकल में तो ये लोग कभी कभी एक आध % केस में फिजिक्स का हाथ पैर तोड़ते हैं। A ball is thrown vertically upward. It has a speed 10. When it has reached 1/2 of its maximum height, देखिए फिर काम की बात है। अभी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सोचिए लोग कितने बड़े ये हैं, कॉपी करते रहते अपने कॉन्सेप्ट को। A ball is thrown vertically upward, अभी किए थे। It has a speed 10 मीटर पर सेकेंड when it reached 1/2, अभी बात यही किए थे, वो 10 ही था। Reached 1/2 of its maximum height, how high does the ball rise? कितना ये बॉल राइज करेगा? अभी हम लोग किए थे, मेरे ख्याल से भी आप वो वाला क्वेश्चन का 10 मीटर आंसर आया था, उसका भी क्या किए थे बताइए? यहाँ से पार्टिकल फेंके मानो यू से, यहाँ पर गया स्पीड 10 और इस जगह पहुंचा स्पीड 0। ये h/2 और h/2। मैंने भी ये वाला बताया था कि डायरेक्ट आप ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। तो ये वही हो जाएगा। अभी क्या किए थे? v², ये वाला पोर्शन के लिए u² माइनस 2gh/2, अभी हम सेम ही किए थे, ये काट दिए थे, 2-3 बार बताया था, तो h हो गया 10। इजी है, कोई ये सब सॉल्व कर किया गया अलग अलग तरीके से, लेकिन आप अच्छा यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए। खैर आप इतना एनर्जी खर्च मत करो, आप ज़्यादा पढ़ना भी अच्छी बात नहीं, काम की बात पढ़ना चाहिए। A particle moves along a straight line OX, पता नहीं कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, छोड़ो। At a time t, the distance of the particle from O is given by, how long would the particle travel before coming to rest? ऐसा भी क्वेश्चन मेडिकल वाले बार बार तंग करते हैं, वो ये भी अच्छे से सीखना चाहिए। How long would the particle travel before coming to rest? तो रेस्ट के लिए पहले डिफरेंशिएट तो कर लो, वेलोसिटी तो निकाल लो,
उसको जीरो तो बोल दूं कि ये x को देखकर हम dx/dt बात करते हैं। फिजिक्स तो मुझे दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो dx/dt अब क्या हो जाएगा, पहला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन खत्म, बता ही चुके थे। 12t का डिफरेंशिएशन 12, अब -t³ का -3d²। यहां से क्या हो गया, जब ये जीरो हो जाए, रेस्ट कर रहा है, फाइनली रेस्ट में लाना है, तो आप क्या करेंगे, t² उधर भेजेंगे, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, t निकल जाएगा 2 सेकेंड। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अब मजा आएगा। t आ गया 2 सेकेंड। अगर आप पॉज करके कभी भी चेक करेंगे तो आप हंस सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे। 2 सेकेंड। अब कह रहा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूर मूव करेगा। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, अगर इसमें ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, अरे जो उनका दिया हुआ इक्वेशन उसमें t 0 रख दूं तो क्या आंसर आएगा, वो x जब t 0 रख दें तो क्या आंसर आएगा 40। यानी आदमी या कोई भी पार्टिकल 40 यूनिट आगे ऑलरेडी इनिशियली था, और अब उतना से यहां तक कितना मूव करेगा, हम वो बात करते हैं 2 सेकेंड। तो जब t 2 सेकेंड रख दिए तो x कितना हो जाएगा, जब t 2 सेकेंड रख दे तो x कितना हो जाएगा 40 प्लस 12t माइनस, ये आ जाएगा 56। मुझे पता है कि मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मुझे पता है मेडिकल वालों का ये जो बड़ा वाला दिया रहता है ना, इन जनरल यही हो। अब ये तो हो गया 56, तो चॉइस बड़ी इंटरेस्टिंग दिया, 56 भी दे दिया, 40 भी दे दिया, जबकि इसका डिफरेंस आंसर है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल। अरे ऑलरेडी यहां से यहां तक गया, 40 पर था, और अब ये टोटल यहाँ 56 पर आया, तो ट्रेवल तो इतना ही किया। बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करते ना घर में ईमानदारी से तो फंस सकते थे आप, लाइटली मत लीजिएगा। और चाहे आप IIT का तैयारी कर रहे हो या मेडिकल का, मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन दोनों के आपको अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, जरूर करने चाहिए। चलिए, 2 bodies 1 kg and 3 kg mass वाला are dropped from a height 16 and 25। oh my god, ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या, 16 का रूट लेंगे 4, 25 का 5, तो 4/5 आंसर। 2 बॉडी जिसका मास दिया हुआ है 1 kg 3 kg are dropped from a height, the ratio of the time taken by them to reach the ground। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अक्सर ये लोग रुई का बोरी गिरवा देते हैं, या कोई बड़ा वाला ब्लॉक गिरा देते हैं, या चिड़िया का पंख गिरा देते हैं छत पर से, कहते हैं कि बताइए कितना समय लगेगा। तो आप ये बात याद रखिए, कोई भी फार्मूला v = u + at या gt जो भी है, v² = u² + 2s, जो भी बकवास वाला पढ़े, उसमें मास नहीं होता। इसलिए आप ये मत सोचिए कि इतना बड़ा इतना छोटा, ये सब मत किया करिए। तो हमें तो ये 1 kg और 3 kg देख के ही नफरत हो गई, पढ़ना ही नहीं है, फॉर्मूला में है नहीं मास। यहाँ पर इस चैप्टर में ही मास की बात अभी नहीं कर सकते हम लोग अननेसेसरी। अब देखिए, जब तक कि कोई एक्सेलरेशन मास देकर फोर्स ना निकलवाए, वो तो लॉज ऑफ मोशन में पड़े। अब कहा जाए द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो देखिए, हाइट यानी डिस्टेंस दिया और टाइम की बात किया, तो आप कोई भी हाइट को आप जरा याद करिए, टाइम से ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि नहीं? अरे सिंपली u0 करके कर लीजिए ना, h = ½ gt²। तो यानी क्या हो गया, अगर हाइट है 16/25 इसका रेशियो, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका रूट, अरे स्क्वायर है ना, तो 4/5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ये सब में कभी दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए, नहीं तो गंजे हो जाएंगे।
बाल पकेगा उड़ेगा, फिर टकला टकला करना। क्वेश्चन नंबर 9, ओ ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर मैं कई तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। ये सब में 1.5 सेकंड से ज़्यादा नहीं खर्च होना चाहिए। चलिए आप इसको डिटेल में पढ़िए और वर्ल्ड के सारे एग्जाम में जाइए, क्वेश्चन यहीं से मैच करेगा जितना मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। अगर कोई पार्टिकल, पहले तो एक क्वेश्चन पूछूं, आप पढ़े होंगे बचपन में दादा का उम्र 82 इयर्स, दादी का उम्र, आपकी दादी का उम्र 78। ओ ये ठीक नहीं, दादी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो इंटरेस्टिंग करते हैं। दादी का चलो 60, हाँ थोड़ा कंट्रोल हो गया, और इनका मान लो 64, तो कहते हैं एवरेज एज बताइए। तो आप बचपन में ऐसा पढ़े थे ना, दोनों को कैलकुलेट करते थे। अगर आप थोड़े स्मार्ट थे तो दोनों के बीच में आ जाते थे, दादा दादी के बीच में, एज में बीच में आ जाते थे, डायरेक्ट ये बोलते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टिकल 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला और फिर लौट गया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो मैं वो दादा दादी वाला केस यहाँ क्यों नहीं किया, एवरेज स्पीड a + b/2? क्यों फॉर्मूला होता है 2ab + b? जरा मन से सुनिए। हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी में अभी ज़्यादा बात नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं ना, v बार या v मीन या वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो भी करना है, या v ऐसा करके लिख देते हैं आप, सभी एवरेज के लिए फार्मूला। तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस गया l डिस्टेंस मानो, अरे यहाँ आपका रेसिडेंस है और यहाँ आपका ससुराल, मजा आएगा। आप l गए l आए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टोटल टाइम, गए l बाय a स्पीड से, l मीटर हो गया ना, और a हम स्पीड का भी माने हैं ना, तो ये मीटर मीटर कट के सेकेंड ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए नीचे टाइम ही लिख रहा हूं। फिर l/b लिखे, यहां से क्या हो गया, ऊपर 2l, नीचे l कॉमन, l कट गया, तो यहां से a भी ऊपर गया, एलसीएम लेने के बाद ऐसा होगा। यानी यही आपको बार बार आना है एग्जाम, लेकिन मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा भी डिस्कशन। तो क्या करेंगे आप, जब भी डिस्टेंस सेम रहे, डिस्टेंस सब सेम रहे, तो क्या करना है, 2ab a + b का फार्मूला लगाना। यही कैसे दिया जा सकता है इस क्वेश्चन को, आधी डिस्टेंस 1 किलोमीटर पर आवर से चला और आधी 20 किलोमीटर पर आवर, अगेन यू विल गेट सेम फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आधी डिस्टेंस a से चला, नहीं आधी नहीं, 1/3, चलो आधी a से, बचे हुए का आधी डिस्टेंस b से और रिमेनिंग c से। आप कहेंगे गुरुजी यहां तो डिस्टेंस सेम हो गया, तो यहां तो फार्मूला लगा लूं 2bc/b + c। मानिए गुरुजी ये d हो गया, यानी क्वेश्चन बदल लूं, ये a किलोमीटर पर आवर से और अब ये d किलोमीटर पर आवर, अब फिर फार्मूला लगा दूं क्योंकि अब डिस्टेंस सेम हो गया। आप क्या सीखेंगे, डिस्टेंस सेम तो यही फार्मूला लगाए। मैं चाहता हूं इस डिस्कशन के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्द बना दें इससे रिलेटेड, 2ad/b। अब अगर 1/3 a से चलता, 1/3 b से चलता, 1/3 c से, ये क्वेश्चन अभी तक मेरे ख्याल से आईएएस में ही आया है, बाकी ये लोग टच नहीं करते। आईएएस पता है ना, बहुत इजी एग्जाम होता है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आईएएस में आया है मैचिंग वाला, इधर दे दिया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स,
डिस्प्लेसमेंट का हम मैच करेंगे, और इस साइड लिख दिया न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, कोई भी कर ले, बड़ी आराम से लोग आइज करते हैं। यहाँ क्या हो गया देखिए, अगर दो था, अगर यहाँ दो था तो हम 2AB या 2AD किए, तो अगर 3 होगा तो हम 3ABC लिखेंगे। अगर 2 था तो एक एक का सम, तो अगर 3 है तो दो का सम, दो के प्रोडक्ट, बहुत इजी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं किए, क्यों हम ये फार्मूला लगाए, a+b/2 क्यों नहीं की, तो जरा ये भी ठीक से सुन लीजिए। मैं यहां लिखूं, जब ऐसा क्वेश्चन हो कि एक पर्सन मोटर बाइक से चला 1 आवर और फिर साइकिल से चला 1 आवर, साइकिल से तो कम चल पाएगा ना, 1 आवर, तो एवरेज स्पीड बताए, तब ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों में टाइम सेम। ध्यान दीजिएगा इस बार, जब टाइम सेम हो, मानिए ये दोनों डिस्टेंस में अलग अलग बात करता हूं, L1 L2, प्लीज ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस L1 + L2, और टाइम तो हम बात कर रहे हैं T + T, तो नीचे हो गया, मतलब अभी तो ऊपर हो गया L1 + L2/2T। अब 2 को नीचे रहने दीजिए जी, T को ऊपर लेके चलिए, तो L1/T + L2/T, तो क्या ये दोनों अलग अलग स्पीड नहीं आ गया, लाइक V1 + V2/2, जिसे आप A + B/2, यही। तो ये चीज आप ऐसे करेंगे तो आप दो फार्मूला सीखें कि अगर टाइम सेम तो A + B/2, और अगर डिस्टेंस सेम तो 2AB/A + B। अब मेरा तरीका सुनिए, रामबाण, एकदम अचूक, ये तो एकदम फेल हो ही नहीं सकता है, जरा वो सुनते क्या करेंगे वो सुनिए। अगर आप ऐसा पढ़े थे, मानो डिस्टेंस दोनों सेम थे, दोनों डिस्टेंस सेम था, सॉरी, तो दोनों डिस्टेंस सेम था, तो फार्मूला क्या पढ़े थे आप, 2AB, तो एक्चुअली वो 2, मानिए दोनों का डिस्टेंस 1:1, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसा, तो आप क्या फार्मूला पढ़े थे, 2AB, तो वो 2 नहीं था, वो 1 + 1 था, AB। बाय आप क्या पढ़े थे, 2AB/A + B, क्या पढ़े थे, A + B, ये भी A नहीं था, ये 1 × A था और 1 × B था। मेरा मतलब है जब डिस्टेंस सेम दिया वो लगाया, टाइम सेम दिया वो लगाया, डिस्टेंस सेम तो 2AB/A + B, टाइम सेम तो A + B/2, कुछ भी सेम नहीं तो मजा आ जाएगा जी। मानिए अगर ऐसा दिया है कि ये A km/h के स्पीड से 30 किलोमीटर चला, ये B km/h स्पीड से 20 किलोमीटर चला, तो आप इसको 0 0 उड़ा दीजिए, रेशियो कितना हो गया, 3:2, तो आप लिखेंगे 3 + 2AB by 2A, सॉरी 2A + 3B। ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये आपको ठीक से समझना चाहिए। अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। अ कार मूव्स फ्रॉम X and Y residence in Sasral with a uniform speed VU and returns to Y with a uniform speed VD, like AB। ये VU VD का दिया। एवरेज स्पीड, तो क्या फार्मूला पढ़े थे, 2AB/A + B, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इजी है ना, इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। अब आप ये देखिए नेक्स्ट,
ये इतना मत करिएगा आप तो तुरंत। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, आप देखिए इतने 9-10 क्वेश्चन तक लेके 3 बार हो गया ये पोजीशन दिया हुआ है, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकंड, ये सब पढ़ना भी नहीं चाहिए। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अरे अभी नहीं बोला था मैक्सिमम वाला, अभी तो किया था डिस्कस 56, 40 और 16, तो मुझे ये बड़ा वाला 81 दिख रहा है, मुझे तो ये सब दिख रहा है, मैं तो बड़ी जल्दी टिक लगाऊंगा, लेकिन छोड़िए अभी पढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कब, व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या करते हैं dx/dt, यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 9t² हो जाएगा 18t माइनस t³ हो जाएंगे 3t²। अब जिसको मैक्सिमम करना हो, किसको मैक्सिमम करना है, स्पीड को, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है और उसे 0 लिखना पड़ता है। तो चलिए मैं dv/dt कर रहा हूं और इसको मैं 0 लिखने वाला हूं dv/dt, तो dv/dt क्या हो जाएगा 18t का 18 माइनस 3t² का 3 2 जा 6t। आपको पता ही है अब तक आप बड़े हो गए हैं, आप 6 काटेंगे, 6 से 3 टाइम्स में काटेंगे और 0 में तो 6 दिखाई देता ही है, 0 में कुछ भी दिखाई देता है, बड़ी गजब का चीज है, चाहे तो आप 6 × 0 करके काट दीजिए, ये t उधर ले गए तो t इक्वल्स आ गया 3, t इक्वल्स क्या आ गया 3। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल कब, जब मैक्सिमम स्पीड हो यानी 3 सेकेंड। ये 3 के लिए 9t² माइनस t³ हम करना चाहते हैं, 9t² माइनस t³, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 9t² माइनस t³ कितने हो गए, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 माइनस 27 कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलिए, 4 वाला हो जाएगा, 54 में कर दें तो यही है। तो आप समझ गए ये 81 क्यों दिया हुआ है, ये 81 हो रहा है, ये ऐसा करते हैं मेडिकल वाले से तंग करते हैं मासूम बच्चों को, प्यारे प्यारे देवी देवताओं को बहुत तंग करते हैं। हमें अभी 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, 13 तक अभी डिस्कस करेंगे 50%। A particle moving along x-axis has acceleration a at time t given by where a0 and t are constant। एक पार्टिकल है जिसका पता है, मैं आपको जल्दी से टिक लगाने सिखा दूं क्या, सिखा देता हूं। The particle at t equals 0 has 0 velocity, करें इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब t 0 हो जाए। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t0 एंड द इंस्टेंट व्हेन a0, अरे दो चीज 0, a0 और t0, a क्या है एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये दो चॉइस क्यों दिया हुआ है, मुझे तो नहीं समझ में आया, सच कहा, कारण बता दो। बाय चेकिंग यूनिट एंड डायमेंशन, टाइम टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड सेकंड ऊपर नीचे से, तो ये दोनों का यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो a0 या a0 की जगह x लिख देता, p लिख देता, तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों होंगे। अब आप बताइए, पूछा जा रहा है वेलोसिटी, तो अगर मैं इसको लिखता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू दिस सेकंड स्क्वायर, तो मीटर हो गया ना। तो ये दोनों कब होता, जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता। ये दोनों कब होगा, जब वेलोसिटी पूछा गया। क्यों, a0 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हो गया सेकंड, तो ये कट जाएगी, वेलोसिटी आ गई। तो आप यूनिट से भी ये सब सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे मेडिकल में 4 क्वेश्चन तो मिनिमम यूनिट एंड डायमेंशन के कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इस एक्सेलरेशन को मैं dv/dt बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? dv/dt। तो चलिए मैं dv/dt पहले इसको बोलूंगा, उस एक्सेलरेशन को मैं dv/dt बोला और ये गिवन है। अब क्वेश्चन में दो बातें थी, एक समय a0, एक समय t0। तो जब a0 तो आप क्या करते हैं, कहते हैं सर ये तो कट जाएगा। अरे जीरो में सब कुछ छुपा होता है, a0 जीरो काट दिया फैक्टर, फिर इसको उधर ले गया, राइट हैंड साइड 1 बचा, उधर स्मॉल t बाय कैपिटल T बचा, तो स्मॉल t इक्वल्स कैपिटल T। यानी क्या कहा जाए, स्मॉल t कैपिटल T एक मान, ऐसा बोला जाए। ठीक, अब क्वेश्चन में चाहता हूं थोड़ा एक बार आप ठीक से पढ़ लीजिए प्लीज, एक बार पढ़ लीजिए। Particle moving along x-axis has acceleration a at time t given by where a0 and t are constants. The particle at t0 has zero velocity. करा जब t0 है तो velocity जो भी निकले आप उसको जीरो कर दीजिए। In the time interval between t0 and the instant, वो समय जब a0, तो a0 के लिए समय क्या था, स्मॉल t कैपिटल T से, यानी a0 के समय में टाइम क्या है, टाइम आप कैपिटल T का हो या स्मॉल t का हो, वही। तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए कब, 0 से t तक इंटीग्रेट कर देना है। dv/dt दिया हुआ है और इंटीग्रेट कर देना। अब जरा देखिए, अगर मैं dv को लेफ्ट हैंड साइड ही लिखूं और dt को राइट हैंड साइड लिखूं, a0 1 माइनस t बाय कैपिटल T और dt ऐसा लिखूं, और मैं इंटीग्रेट करूं दोनों साइड, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। अरे यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ लग रहा है, दोनों फैक्टर है, सॉरी। यहाँ क्या है, ये बीच में ब्रेक है, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग, और इधर वाला को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से स्मॉल t। आप चाहे तो इसे कैपिटल T भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं इसको a0 1 माइनस t/t, और यहाँ पर dt छुपा हुआ, ये dt छुपा हुआ, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जल्दी बोलिए, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, a0 इंटू दिस वन और dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, माइनस a0 और कैपिटल T कांस्टेंट था, याद रखिएगा क्वेश्चन में ऐसी बात की जा रही थी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो 0, अच्छा क्या दिखाऊं, आप खुद ही पॉज मतलब देख लीजिएगा वीडियो में बैठ जाकर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a0 ये a0 था ना, सॉरी, a0t माइनस ये क्या हो जाएगा, a0 बाय कैपिटल T तो हुआ, और यहाँ पर t dt का इंटीग्रेशन t²/2, और ये कैपिटल T स्मॉल t सेम चीज है। तो आप बताइए, एक एक t काट दिया, तो a0t में a0t/2 काट दें तो बचेगा क्या, मतलब माइनस कर दें तो a0t बचेगा आधा वाला। अरे क्या हुआ, a0t माइनस a0t/हाफ, तो यही तो होगा। मैं इसमें जल्दी कैसे टिक लगाया था, इन दोनों को डायमेंशनली इग्नोर किया, और उसके बाद मेरी आदत है कि ये डायरेक्ट a0t यहाँ पर, ये ऐसे डायरेक्ट a0t नहीं आएगा, ये भी कुछ इफेक्ट डालेगा। और बाय द वे वो इंटीग्रेशन में आपको पता ही है ना, t²/2, तो मेरे को वो t/2 दिख रहा था। दो क्वेश्चन और करते हैं। A particle shows distance time curve as shown in the figure below. कुछ भी हो जाए, मेडिकल वाले स्टूडेंट को मेरा 2 क्लास तो जरूर अटेंड करना चाहिए, मोशन इन 1 डायमेंशन का ग्राफ वाला, और 3 सेकेंड टेक्निक फील करने के लिए कैलकुलस का लिमिट्स वाला 3 सेकेंड टेक्निक, वो मेथड में लिखा होगा 3SIT, 3 सेकेंड्स इनोवेटिव टेक्निक, वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ग्राफ का बहुत अच्छा टेक्निक हम बताएंगे, बहुत अच्छा, आप झूम जाएंगे। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
कहाँ पर है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करें, मान लीजिए ये वाला ऐसे लाइन होता तो दिस इज ds/dt, और ये ds हुआ ना यहाँ तक बाई dt, यहाँ तक टाइम हो गया। अगर ऐसा होगा जितना ज़्यादा उठता जाएगा स्पीड बढ़ता जाएगा, तो मुझे ये c बहुत उठता हुआ दिख रहा है। देख लीजिए सभी जगह टेंजेंट खींचकर, d पर खींचेंगे तो एंगल कम बन रहा है, b पर खींचेंगे तो भी उतना नहीं बन रहा है, a पर तो बहुत कम बन रहा है। तो यानी आप देखिए ठीक से, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है एंगल ds/dt tan थीटा, कहाँ दिखाई दे रहा है c पर। ये देखिए आप एंगल देख सकते हैं। तो यही हो गया। और अब आप एक और क्वेश्चन सुनिए, बस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन सुनिए, ये इसमें बहुत कम समय लग रहा है, बहुत कम समय, इसमें कुछ दम नहीं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सलेशन 4/3 इन द थर्ड सेकेंड। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे Sn = un + a/2 2n - 1, बस हो गया। इनका कहना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये 0 रख दीजिए जी, एंड मूविंग विथ एक्सलेशन, तो ये 4/3 रख दीजिए, एंड थर्ड सेकेंड, तो यहाँ 3 रख दीजिए, बस हो गया। इसमें इतना ही करते। ओके, थैंक यू सो मच।